तो ये जो पीछे छपरा नज़र आ रहा है, ये हमारा आज की रात का घर है जी। लेकिन यहाँ आने का एक और फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ जो मंज़र थोड़ा सा दबा दबा सा था, यहाँ वो और खिल गया है। बाकी बैकपैकर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, रहीम, करीम, रज़्ज़ाक़ और परवरदिगार है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाका वादिये कागान के नज़दीक वादिये महानूर में खूबसूरत सरज़मीन ढेर में मौजूद मैं हूँ पाकी बैकपैकर। आपने देख लिया है कितना मुश्किल ट्रैक है। अब आपको भी देखते हैं, नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं। तल्लुआ तल्लुआ उतना वे स्लिप होंदा है। रुको आज मुश्किलों का सामना करते हुए आप ट्रैक भी देख लीजिए, इतना मुश्किल हो चुका है। जितना आगे जा रहे हैं उतना मुश्किल ट्रैक हो रहा है। इतने मुश्किल के बाद इतने मुश्किल के बाद इधर पहुंचे हैं। इतना गंदा भैड़ा ट्रैक है, आगे भी और भी मुश्किल है। वो देखें, यहाँ से ऐसे जाना है। ऐसे वो उधर रेस्ट करेंगे, उधर रेस्ट कर सो। हम पहुंच गए हैं ढेर। काफ़ी मुश्किल ट्रैक, 6 घंटे कहीं बैठते चलते, तकरीबन 6-6.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पहुँच के यकीनन थकन उतर गई है। बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ का। ढेर वादिये मानूर से अगर आप आंसू लेक का ट्रैक करते हैं तो पहली मंजिल आपकी अपर ढेर बनती है। लेकिन हम इस वक्त लोअर ढेर में, अपर ढेर में नहीं गए, क्योंकि जब आपने आंसू लेक जाना है तो फिर सबसे मुनासिब स्टॉप जो बनता है वो ढेर ही बनता है, अपर ढेर। हमें क्योंकि हर जगह यही बताया गया है कि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, चलना मुश्किल है। आप आंसू लेक भी अभी बर्फ़ में ढकी हुई है, कोई पता नहीं चलता, उसकी शक्ल वाज़े नहीं हुई अभी तक, इसलिए आप उधर ना जाएं। तो हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ का मंज़र भी अपनी अहमियत में लाजवाब है। आप भी देखिए हमारे साथ। ये जी हमारा मंज़र है आज के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आज सरवान और मैं हैं। एक पोर्टर था, लेकिन वो करीब ही एक गांव है कोई, जिसको ढेर कहते हैं, चंद घर हैं।
असल में बुनियादी तौर पर ये एक चरागाह है। लोग गर्मियों में यहाँ अपने जानवर लेके आते हैं चराने के लिए। शायद आप देख सकें स्क्रीन में, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बकरियां चर रही हैं, बकरियां और भेड़ें, दुम्बे, और साथ ही आगे कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इधर से ऊपर जाना पड़ता है जी, इन पहाड़ों के ऊपर से। और ये जहाँ दो पहाड़ आपस में मिल रहे हैं, यहाँ कहीं नीचे जाके जो है ना जी, आंसू लेक है। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी। ये भी बुनियादी तौर पे खैमा खड़ा किया है, अपर लेयर इस पे नहीं डाली। थके हुए थे, घंटा आराम किया है और 1 घंटे बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ढेर से। तो जनाब, ये है हमारे इस ट्रैक की मंजिल जिसके लिए हमने इतना सफ़र किया, ढेर। लेकिन वाकई मंज़र देख के एक बार थकन उतर जाती है। बाकी ये है जी, एक नाला आ रहा है नीचे। अभी तक ऊपर तो बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन आप शायद इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। इसके नीचे से पानी बह रहा है, ये आंसू लेक से आ रहा है। ये सारी बर्फ़ जमी हुई है, पूरा सामान अभी तक बिखरा पड़ा है यहाँ। कुछ नहीं किया अभी तक, पानी पीने तक की हिम्मत नहीं थी, वो भी अभी मैंने बाहर निकल के पानी पिया है। ये मैं अपने खैमे में मौजूद हूँ। ज़रा अपने खैमे से नज़र आता हुआ मंज़र और खैमे का माहौल आपको दिखा दूँ मैं। ये जी सरवान रहीम साहब हैं, ये खैमा है, ये हमारे एयर मैट्रेस हैं। और ये जी हमारा नज़र आ रहा है खैमे से मंज़र। ये बनाता और हाँ, चलाता भी है। कुछ रहा था भैया? जी हाँ, थोड़ा वजन। जी जनाब, बात यूँ हुई है कि हम टेंट लगा चुके थे, रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद भाई पहुँचे हैं जो हमारे गाइड भी हैं और पोर्टर भी हैं वहाँ, और उन्होंने बताया है कि जनाब ये साथ जो घर हैं थोड़ा सा ऊपर, ये जनाब आपको इनवाइट कर रहे हैं कि रात हमारे यहाँ गुजारें। तो बात ये थी कि जहाँ हमने टेंट लगाया हुआ था वो जगह कोई प्लेन नहीं थी, थोड़ा सा ढलवान में थी। हम ज़रा अनकंफर्टेबल थे उधर, तो इसलिए फिर हमने भी सोचा चलो उधर चलते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। तो ये जो पीछे छपरा नज़र आ रहा है, ये हमारा आज की रात का घर है जी। लेकिन यहाँ आने का एक और फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ जो मंज़र थोड़ा सा दबा दबा सा था, यहाँ वो और खिल गया है। तो आप भी ज़रा उस मंज़र को दोबारा देखें। ये नीचे घर हैं, हाँ ये इनके सीजनल घर हैं, असल घर तो नीचे हैं।
ये सिर्फ सीज़न में अपने माल मवेशी को लेके इधर आते हैं। ये इनकी चरागाह है, असली तौर पे ढेर एक चरागाह है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये सब लोग अपना माल मवेशी लेके इधर आए हुए हैं, लेकिन अब बर्फ़ के हम बहुत करीब हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ये भी बर्फ़ है, ये भी बर्फ़ है, और ये तो बिल्कुल ही हमारे जो है ना, हमारी छपरी के बिल्कुल करीब है। तो सरवान साहब से तो मैंने कहा है कि गलोटी शलोटियाँ मारो इस पे, लेकिन कहता है हिम्मत ही नहीं है। जी 7 बज गए हैं जी, तकरीबन 7:30 बज गए हैं। सूरज गरूब हो चुका है। जानवर भी वापस घर को लौट रहे हैं, तो हम भी, बाहर बहुत ठंडी हवा है, इसलिए हम अपने बिस्तरों में जाते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, यहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे। आज के लिए इतना ही, इस शाम के इस नज़ारे के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? अनस। ये जी यहाँ का बच्चा है अनस, जिनके हम मेहमान हैं। ये जनाब आज की हमारी रिहाइशगाह है। सरवान रहीम साहब स्लीपिंग बैग में घुस चुके हैं। मेरा स्लीपिंग बैग तैयार है मैट्रेस के ऊपर, और अब हम इंशाल्लाह सोने लगे हैं। खाने का इंतज़ार करते हैं और खाने के बाद इंशाल्लाह सो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।